धन्यवाद सभापति महोदया। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है सभापति महोदया, और मैं लगातार इन बातों को पिछले 10-12 साल से उठाता रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि मेरा जो इलाका है संथाल परगना, जहाँ से कि मैं सांसद हूँ, 1951 में वहाँ 45% आदिवासियों की आबादी थी, और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएगी। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहाँ की विस्थापन है, जहाँ पलायन है, जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं, उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहाँ मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीटकर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री विप्लव कुमार देव जी। विप्लव देव कुमार जी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने हेतु विषय उठाना चाहता हूं। अगरतला एयरपोर्ट जो है 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता है, संपन्न है। इसके अलावा इसमें 20 चेक इन काउंटर है, 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिजेस भी है और बस सालाना 3 मिलियन यात्रियों का क्षमता है। इसमें 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्रिपुरा सरकार ने भुगतान किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला को इमिग्रेशन काउंटर के लिए विभिन्न रैंकों का 25 पुलिस कर्मियों को तैनात की मांग की थी, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर दी गई है। आईएलएस सिस्टम है, ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी वहाँ है, और 4/1/2023 में एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूँ कि अगरतला एयरपोर्ट को इमीडिएट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करें, क्योंकि सभी जो कार्रवाई है जो टेक्निकल वो हो चुकी है, और इमिग्रेशन पोस्ट अधिसूचित करने की कृपा करें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन जल्दी से जल्द शुरू करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य जून मल्लाहा जी। करोड़ बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारतीय सेना शिकायत करती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सवादी सुन लीजिए, आप सवादी महिला है, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है, और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग, जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया, और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा
कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुगल किशोर जी नहीं है। माननीय सदस्य श्री रंगअप्पा बरने जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पुणे से बेंगलोर जाने वाला राष्ट्रीय महामार्ग 48 जो कात्रज टनल से नवले ब्रिज तक जाता है, वहाँ ज़्यादा ढलान होने के कारण हर हफ्ते वहाँ एक्सीडेंट होता है। 13 नवंबर को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई, 22 लोग इंजर्ड हुए। वहाँ पर नवले ब्रिज पर अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूँ कि वहाँ सेफ्टी ऑडिट किया जाए, ढलान को सुधार दिया जाए और वहाँ से सर्विस रोड अगर निकाल दिया जाता है तो कई सारे लोगों की जान जाती है, वो जान नहीं जाएगी। साथ में नवले ब्रिज को उच्च प्राथमिकता दुर्घटना न्यूनीकरण क्षेत्र घोषित किया जाए और राष्ट्रीय मार्ग होने के कारण कई सारे हेवी ट्रैफिक है, वहाँ पर कई सारे ट्रक जाते तो ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आम लोगों की जो जान जाती है वो जान आगे चलकर नहीं जाए, इसके लिए ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री इमरान मसूद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बलवत्कार के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंदन चौहान जी।